हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हमें कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 करना है, जिसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर and then another triangle whose sides are 1/2 times the corresponding sides of a isosceles triangle. Give the justification of the construction. इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि आप एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करिए जिसकी जो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, जिसकी बेस 8 सेंटीमीटर हो और ऑल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर का होगा। एंड देन अनदर ट्रायंगल, उसके बाद उसी हिसाब से एक और ट्रायंगल जो है वो आपको कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन वो इस तरीके से करना है कि उसके साइड्स 1/2 टाइम्स जो पीछे हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया उसी के हिसाब से बनाने हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है। और उसके बाद इस जो कंस्ट्रक्शन आप करोगे उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है। उसके बाद आपको जस्टिफिकेशन के साथ साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलो इस ट्रायंगल में को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करें वो हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन डायमेंशन से आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। वो किस तरीके से बनाए ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में कह रहा है कि आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करिए जिसकी बेस 8 सेंटीमीटर हो। यानी इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप एक बेस 8 सेंटीमीटर की ऐसे इस तरीके से ड्रा करोगे। ठीक है, तो यहाँ से 0, तो ये 8 सेंटीमीटर की हमने बेस ड्रा की। ठीक है, लेट इस बेस जो है इसका नाम रहेगा कुछ भी, लेट ए बी। ठीक, उसके बाद हमें इस ए बी को बाइसेक्ट करना है। क्यों? ताकि हमें एक मिड पॉइंट मिले। तो उस बाइसेक्ट को किस तरीके से करेंगे? सिंपली आप बी को लेकर और हाफ से ज़्यादा इस तरीके से रेडियस लोगे और एक आर्क ऊपर से ड्रा करोगे, एक आर्क नीचे से ड्रा करोगे। ठीक है, फिर सेम रेडियस लेकर इस पॉइंट ए पे कंपास लोगे और एक छोटी सी आर्क ऊपर से ड्रा करोगे और एक आर्क नीचे से ड्रा करोगे। ठीक है, जो प्रीवियस आर्क को 1-2 पॉइंट्स पे टच करेगी और ये वो एक पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट ये है। फिर मीट करने के बाद एक्सटेंड करना है इस तरीके से। इससे क्या होगा कि आपको एक मिड पॉइंट मिलेगा। लेट उस मिड पॉइंट का नाम रखेंगे डी। ठीक है, और जहां पर ये 2 पॉइंट्स हैं, लेट मान लीजिए ये ओ है और मान लीजिए ये ओ डैश है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप जो बोल रहा है कि ऑल्टीट्यूड यहाँ पर क्या है 4 सेंटीमीटर, तो आप स्केल में लेकर इस तरीके से 4 सेंटीमीटर की रेडियस इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, और 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर डी पॉइंट पे एक पॉइंट लोगे और एक आर्क इस तरीके से ड्रा करोगे। जो वो आर्क है वो हमारे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक पॉइंट पे टच करेगी और उस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे बी और ए के साथ, यानी इस बी के साथ और फिर इस ए के साथ इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास इस पॉइंट का जहां पर वो मीट करेंगे, लेट उस पॉइंट का नाम रखेगा सी। ठीक है, उसके बाद हमें सेम प्रोसीजर जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 में हुआ कि हमें पहले रेशो को देखना है। रेशो यहाँ पर बोल रहा है 1 और 1/2, तो रेशो इस तरीके से है 1/2। जैसे अगर मैं इसको फ्रैक्शनल में लाऊं तो ये बनेगा 2 1 और 2, दैट मीन्स 3/2। तो रेशो मेरे पास 3/2 है। याद रखिए ये रेशो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेम उसी तरह हम एक एक्यूट एंगल पहले ड्रा करेंगे इस ए बी पे। लेट मैंने एक एक्यूट एंगल इस तरीके से ड्रा किया और उस एक्यूट एंगल को नाम रखा लेट ए एक्स। ठीक है, लेट ए एक्स बी एन एक्यूट एंगल। उसके बाद क्या करना है, आप इस ए एक्स पे लोकेट पॉइंट्स करते थे और वो किस तरीके से करना था कि आप देखो कि मेरे गिवन रेशो में बड़ा नंबर कौन सा है रेशो में। ठीक है, तो मेरा रेशो है 3/2 और इस पे अगर बड़ा नंबर देखे वो 3 है, यानी हम इक्वल 3 पार्ट्स इस पे लोकेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से लेट में 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के एक
2 और 3 पॉइंट्स लोकेट करूँगा, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, ताकि आपको अच्छी तरह पॉइंट्स विजिबल हो जाए। ठीक है, लेट उसके नाम जो है उन पॉइंट्स के मान लीजिए A1, A2 एंड A3। उसके बाद ज्वाइन करना होता है एक पॉइंट इस B के साथ, और वो पॉइंट कौन सा था? वो पॉइंट होता है जो इस रेशो के डिनोमिनेटर में होगा। इस डिनोमिनेटर में आपके पास 2 है, यानी जो पॉइंट 2 है वो हमें इस B के साथ ज्वाइन करना है। तो हम इस A2 को B के साथ ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। ठीक, और उसके बाद जैसे हमने ज्वाइन किया, फिर उसमें हमें एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी होती थी इस वाले ज्वाइंड लाइन को, लेकिन वो पैरेलल लाइन किस पॉइंट पे ड्रा करनी है वो भी हमें रेशो ही बताएगा, क्योंकि हमें रेशो जो है 3/2 है। इसमें आपको देखना पड़ रहा था कि आपका न्यूमरेटर क्या है, और इसमें अगर हम देखें न्यूमरेटर मेरे पास 3 है, यानी पॉइंट 3 पे हमें एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, तो पॉइंट 3 है यहाँ पर, तो इस पे हमें इस एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है जो किसको पैरेलल होगी? इस A2B को। और वो किस तरीके से आपको पैरेलल लाइन ड्रा करनी है? बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले इस A2 पे आप सबसे पहले एक कंपास जो है ना A2 पे लोगे और एक कुछ भी रेडियस लेकर इस तरीके से एक आर्क ड्रा करोगे। फिर आर्क जो है वो चेंज नहीं करोगे रेडियस, फिर A3 पे लेकर एक और आर्क इस तरीके से ड्रा करोगे। फिर आपको ये आर्क जो है मेजर करनी है, जो हमने पहले ड्रा की है, इस तरीके से मेजर की, और फिर इस पॉइंट को इस वाली आर्क पे लेकर एक छोटी सी आर्क ड्रा करनी है जो हमारे प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट पे टच करेगी। उस पॉइंट को हमें मिलाकर एक्सटेंड करना है। ठीक है, और यहां से इस तरीके से जब हम उसको एक्सटेंड करेंगे, लेकिन वहां से हमें इस तरीके से जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, वहां से हमें AB को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है इस तरीके से। ठीक है, और जो ये A3 है, इसको जब हमने एक्सटेंड किया, ये हमें एक्सटेंडेड AB को एक पॉइंट पे टच करेगी इस तरीके से। और उस पॉइंट का भी आप कुछ भी नाम लीजिए, लेट दिस पॉइंट, और इसका नाम आप कुछ भी रखिए, लेट B'। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे सिमिलर, जैसे हमने इस A3 पे एक पैरेलल लाइन A2B को डाली, वैसे ही हमें BC को एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है इस B पॉइंट पे। और वो कैसे करनी है? सेम प्रोसीजर है। आप B पे कोई पॉइंट लेकर, कोई भी रेडियस लेकर एक आर्क ऐसे छोटी सी ड्रा करोगे इस तरीके से, और उसके बाद B पॉइंट पे यही रेडियस लेकर एक आर्क ऐसे ड्रा करोगे। फिर इस आर्क को मेजर करना होता है जो आपने पहले ड्रा की इस तरीके से। फिर इस पॉइंट को यहाँ इस पोजीशन पे लेकर एक आर्क उसी रेडियस के हिसाब से ड्रा करनी है। ठीक है, वो मेरे प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट पे टच करेगी। उस प्रीवियस आर्क के पॉइंट पे मुझे यहाँ पर B पॉइंट से उसको मिलाकर एक आर्क, एक लाइन जो है ड्रा करनी है। और जो ये लाइन है, ये मेरे इस AC एक्सटेंडेड लाइन, जब मैं AC को एक्सटेंड थोड़ा सा करूँ इस तरीके से, वो मेरे इस एक्सटेंडेड AC को टच करेगी। लेट कोई भी पॉइंट लीजिए, लेट C'। ठीक है, ये C है और मान लीजिए ये C' है, और यही वो ट्राइंगल होगा दैट इज AB'C whose sides are 3/2 times of this triangle ABC, जो हमने यहाँ पर बनाया था पहले गिवन डायमेंशन से। आई होप ये कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हुई होगी। हमें ये AB'C कंस्ट्रक्ट करना था, जो इस ABC के साइड्स के साथ 3/2 के हिसाब से हमने ड्रा किए। यानी हम कह सकते हैं ट्राइंगल AB'C' इज द ट्राइंगल whose sides are 3/2 times of this triangle ABC। ठीक है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ है, कंस्ट्रक्शन इसकी यहाँ है। और अगर यही पॉइंट्स आप देखोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप सिंपली यही पॉइंट्स देखोगे इस तरीके से। क्या है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन? सबसे पहले हमने क्या की? ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB 8 सेंटीमीटर। हमने एक AB लाइन सेगमेंट ड्रा किया जिसकी जो लेंथ है दैट इज 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने 2 आर्क्स ड्रा करके इस पॉइंट D को विजिबल किया, यानी बाइसेक्टर ड्रा किया, उसका नाम हमने O' रखा। ठीक है, उसके बाद ज्वाइन इसको किया, और
हमने लेट किया कि मान लीजिए ये ओ ओ डी जो है ना इस ए बी को डी पॉइंट पे टच करता है। उसके बाद हमें इस पॉइंट डी को सेंटर मान के एक आर्क ड्रा करनी है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, सो दैट मुझे इस पॉइंट सी पॉइंट विजिबल हो जाए, सो दैट मैं इस ए सी और बी सी को ज्वाइन करके ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाऊं जिसकी बेस जो है वो ए बी है और हाइट जो है डी सी की दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने एक रे ए एक्स यहाँ पर ड्रा की जो एक एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है इस ए बी के साथ जो अपोजिट है इस सी के साथ, यानी इस अपोजिट सी मतलब है कि सी ऊपर से है ये नीचे से है। ठीक, और उसके बाद हमें लोकेट करने हैं 3 पॉइंट्स, और ये 3 पॉइंट्स कहाँ है, 3 के रेशो में बड़ा वाला पॉइंट कौन है उतने पॉइंट्स हमें इस पे लोकेट करने हैं, और उसके हमने नाम रखे A1 A2 एंड A3, जहाँ पर हमने उसके नाम रखे और इस तरीके से रखे कि A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3। इट मीन्स कि डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स मस्ट बी सेम, यानी इनकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। उसके बाद ज्वाइन हमें करना है सेकंड पॉइंट जो डिनोमिनेटर होगा, इसीलिए हमने ज्वाइन किया BA2 को ज्वाइन किया और ड्रा ए पैरेलल लाइन A3 B डैश हमने पैरेलल लाइन ड्रा की किसको, BA2 को। ठीक है, जो इंटरसेक्ट करेगी एक्सटेंडेड इस AB को कहां पर, B डैश पे, और उसके बाद सिमिलर प्रोसीजर से BC को हमें एक लाइन ड्रा करनी है, ड्रा ए लाइन B डैश थ्रू B डैश के थ्रू हमें एक लाइन BC को पैरेलल ड्रा करनी है जो एक्सटेंडेड AC को इंटरसेक्ट करेगी C डैश पे, और उस तरीके से हमारा AB डैश C डैश इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, AB डैश C डैश जो है हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। दिस इज द कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और इसके बाद हमें जस्टिफिकेशन इसकी करनी है। ठीक है, अब जस्टिफिकेशन में प्रूव क्या करना है, जो ट्रायंगल A-B-C है इसकी साइड्स जो है वो है 3/2 टाइम्स ऑफ किसके, A-B-C के। ठीक है, तो किसके, उसका मतलब क्या है कि यानी A-B' जो है ये बराबर आना चाहे 3/2 टाइम्स ऑफ AB, एक ये रिजल्ट आना चाहिए। दूसरा कि जो BC है ये वाला B' दूसरा जो है दैट इज B', ये बराबर होना चाहिए 3/2 ऑफ BC, और तीसरा जो है AC' जो है ये बराबर होना चाहिए 3/2 ऑफ AC। ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है, ये 3 चीज़ें। ठीक है, तो किस तरीके से प्रूव करूं, आप देखिए मैंने ट्रायंगल लिया है A3B', यानी ये A3B' ये वाला ट्रायंगल लिया है जिसमें ये A to B जो है ये पैरेलल है इस A3B' को। अगर ये पैरेलल है तो BPT के हिसाब से साइड्स का रेशो सेम होगा, दैट इज A2 डिवाइडेड बाय A2 A3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय B', ये जो है ये BBT है। क्योंकि मेरे पास जो ये चीज़ है A2 डिवाइड बाई A2 A3, यानी A2 डिवाइड बाई A2 A3, ये किसके बराबर होगा, 2/1 के रेशो, यानी ये 2 इक्वल पार्ट से बना, ये 1 इक्वल पार्ट है, तीनों इक्वल पार्ट है, यानी यहाँ का रेशो जो है वो 2/1 होगा। कैसे हमने करा, तो सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल A3B' जिसमें ये A2B जो है इस A3B' को पैरेलल है, और अगर ये साइड इसको पैरेलल है तो दो बचे हुए साइड्स का रेशो सेम होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से। तो मैं लिख सकता हूँ A2 डिवाइडेड बाई A2 A3 वो बराबर होगा AB डिवाइडेड बाई BB', तो वही मैंने लिखा BBT। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये A2 जो है डिवाइडेड बाई A2 A3 जो है ना ये किस रेशो के बराबर है, 2/1 के रेशो से। इसका मतलब अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास आएगा AB यानी ये AB बाई B' बराबर आएगा 2/1। उसके बाद मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, यानी उल्टा, तो इसको मैं लिख दूंगा B' डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू 2/1 से ये 1/2 होगा। उसके बाद एडिंग बोथ साइड्स 1 किया तो ये चीज़ जो है ये बनेगी इस तरीके से B' डिवाइडेड बाई AB प्लस 1, और इस तरीके से ये बनेगा 1/2 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद ये बनेगा B' डिवाइडेड प्लस AB डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू, ये ऊपर चढ़ेगा, ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BB' प्लस AB, तो जो इसके बदले हम AB' लिख सकते हैं, AB' डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू 1 प्लस तो 3/2, तो इसको ऊपर चढ़ाएंगे तो इसका नाम रखेंगे पहले A। ठीक है, तो इसको ऊपर चढ़कर ये बनेगा AB' इज इक्वल टू
3/2 ऑफ ए बी, 3/2 ऑफ ए बी। तो ये पहला रिजल्ट हमने प्रूव किया दैट ए बी डैश इज इक्वल टू 3/2 ऑफ ए बी। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश, इसमें ए बी डैश सी डैश में, जिसमें बी सी पैरेलल हैं किसको, बी डैश सी डैश को, जिसमें ये बी सी जो है ना ये बी डैश सी डैश को पैरेलल है। और अगर ये पैरेलल है इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल सी, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी डैश, इसी तरह एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश, दोनों में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से उसके बाद एंगल ए जो है वो हम लिखेंगे बराबर एंगल ए, तो ये कॉमन एंगल है। तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डैश, ठीक है, ए बी डैश सी डैश बड़ा वाला ट्राइंगल इज सिमिलर ट्राइंगल किसके साथ, ए बी सी के साथ, ए बी सी के साथ, ए बी सी के साथ। तो अगर ये सिमिलर हैं तो मैं लिख सकता हूँ हैंस इनके साइड्स का रेशो सेम, यानी मैं लिख सकता हूँ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डैश इज इक्वल टू, यानी बी सी डिवाइडेड बाय बी सी बी डैश सी डैश इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय ए सी डैश। ठीक है, तो इसको मैं रेसिप्रोकल करके इस तरीके से लिख सकता हूँ ए बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी is equal to b dash c dash divided by bc is equal to ac dash divided by ac। तो यहाँ पर हमने a से ab dash divided by ab जो है ना वो 3/2 लिखा है, तो यानी इसके बदले में लिख सकता हूँ 3/2। इट मीन्स विच इम्प्लाइज ये भी 3/2 को बराबर, यानी b dash c dash जो है डिवाइडेड बाई bc ये भी 3/2 को बराबर, एंड दूसरा जो है ये वाला यानी ac डिवाइडेड बाई ए सी डैश डिवाइड बाई ए सी ये भी होगा बराबर 3/2 को। तो उसका मतलब जो है वो होगा विच इम्प्लाइज बी डैश सी डैश इज इक्वल टू 3/2 ऑफ बी सी, ऊपर चढ़ेगा, और इसी तरह एंड ए डी सी डैश जो है ये होगा 3/2 ऑफ ए सी। तो यही तीन रिजल्ट्स हमें प्रूव करने थे, क्या कि जो ये ट्राइंगल है ए बी डैश सी डैश, इसके साइड्स जो हैं वो 3/2 टाइम्स हैं किसके साथ, इस ए बी सी के साइड्स के साथ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें हमने कंस्ट्रक्शन भी देखी और उसके बाद जस्टिफिकेशन भी देखी, उसके बाद हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी देखे। तीनों चीज़ें हमने इस कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में किए। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।